गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आरएम में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक ओडब्ल्यूएस यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्यों बोला एसएससी का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ओडब्ल्यूएस से आपके एग्जाम्स में प्री में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में 3 क्वेश्चन से भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड यानी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया ओडब्ल्यूएस यानी 2025, 2024, 2023 में जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे? आपके लेफ्ट साइड में ओडब्ल्यूएस दिख रहा होगा, राइट साइड में उससे रिलेटेड विजुअल्स दिख रहा होगा। हम विजुअल निमोनिक के थ्रू याद करेंगे। विजुअल निमोनिक के थ्रू याद करने का ये फायदा है, जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो वो वर्ड आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई मूवी देखे होते हो, तो मूवी अगर आप कई सालों के बाद भी देखते हो तो आपको पता होता है कि आने वाला सीन क्या होगा। सेम एज हम विजुअली किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करने पर हमें ज़्यादा और लंबे समय तक याद रहता है। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? हम इस वीडियो में करने वाले हैं विजुअल निमोनिक के थ्रू सारे ओडब्ल्यूएस अपने दिमाग में फिट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है एबेटर। एबेटर का मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। एबेटर एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां एनिमल को ऑफिशियली स्लटर किया जाता है, दैट मीन्स कि काटा जाता है ताकि उनका मीट फूड के रूप में यूज किया जा सके, कमर्शियल रूप से इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी जगह जहां पर जानवरों को काटा जाता हो कमर्शियल पर्पज के लिए, ताकि उनका मीट बेचा जा सके एज ए फूडिंग पर्पस के लिए, उसे हम एबेटर कहते हैं। अगला वर्ड है एबॉट। ए सुपीरियर ऑफ मॉन्स्ट्री। जो मॉन्स्ट्री क्या होता है? मठ। मठ मतलब जहां साधु संत लोग रहते हैं उसे मॉन्स्ट्री कहते हैं। तो उसका जो मठ का जो सुपीरियर होगा, जो हेड होगा, उसे हम एबॉट कहते हैं। यानी एक वर्ड है मॉन्क। मॉन्क मतलब होता है साधु। साधु लोग कहाँ रहते हैं? साधु लोग मॉन्स्ट्री में रहते हैं। उस साधु लोगों का जो हेड होगा, मॉन्क का जो हेड होगा, उसे एबॉट कहा जाएगा। एक और वर्ड है प्रीस्ट। प्रिस्ट मतलब क्या होता है? प्रिस्ट मतलब होता है रिलीजियस लीडर। ये जनरल टर्म इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है प्रिस्ट। अगला वर्ड है एबरेशन। एबरेशन मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, अपनी सही दिशाओं से भटक जाना। जब कोई चीज़ या जब कोई व्यक्ति नॉर्मल या एक्सपेक्टेड बिहेवियर से हट जाता है, जैसा माना जाता है कि वो एक्सपेक्टेड जिस तरह से बिहेवियर करेगा वो नॉर्मल बिहेवियर ना करके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करे, उसे हम एबरेशन करते हैं। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, राइट कोर्स यानी सही रास्ते से भटक जाना कहलाता है एबरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एडहेयर। दैट मीन्स बिलीव इन और फॉलो प्रैक्टिस ऑफ। किसी रूल, किसी बिलीफ या किसी प्लान को स्ट्रांगली फॉलो करना। अगर कंपनी ने कोई प्लान बना कर दिया, इस प्लान को फॉलो करना है, तो ब्लाइंडली किसी प्लान को फॉलो करना एडहेयर कहलाता है। आपने सुना होगा कि ऑल द स्टूडेंट मस्ट एडहेयर द स्कूल्स रूल। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्कूल रूल के अंदर बंधे हैं, यानी दे आर बॉर्न टू फॉलो द रूल। उसे उस रूल के अंदर बंधा गया है ताकि वो उस रूल को फॉलो करे। नेक्स्ट वर्ड इज एडोनिस। एडोनिस क्या होता है? एक्सट्रीमली यंग मैन, बहुत हैंडसम व्यक्ति, फिजिकली जो बहुत हैंडसम हो उसे हम एडोनिस कहते हैं। एक ऐसा यंग मैन जो एक्सट्रीमली हैंडसम हो। बहुत सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज एल्गोफोबिया। जैसा कि पता है फोबिया मतलब फियर होता है, किसी चीज का डर को बोलते हैं फोबिया। एल्गोफोबिया, एल्गो मतलब होता है पेन, जिसको डर का, फियर ऑफ पेन यानी पेन का फियर हो, दर्द का डर हो, उसे एल्गोफोबिया बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सुई लगने का डर होता है, इंजेक्शन जब लगता है तो उसे लगता है कि वो पेन होगा, जिसकी वजह से डरता है, वो कहलाता है एल्गोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इज एलिगरी। एलिगरी क्या है? स्टोरी, प्ले, पिक्चर इटीसी इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल एंड डेथ। कहने का मतलब एलिगरी का मतलब होता है प्रतीकात्मक कहानियां, ये सिंबॉलिक स्टोरी या प्ले जिसमें कैरेक्टर और इवेंट किसी डीपर आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो। एग्जांपल के तौर पे ये जो फोटो दिख रहा होगा राइट साइड में, यहाँ लायन किसको रिप्रेजेंट? लायन यहाँ पर किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एज यहाँ पर हॉर्स उसके मजबूती को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बहादुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्नैक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इविल को, उसके दुश्मन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि ऐसी स्टोरी जहाँ हर कैरेक्टर अपने आप में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन करे, उसे हम एलिगरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म होता है माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण, पर्वतों की चढ़ाई कहलाता है एल्पिनिज्म। जो पर्वतों की चढ़ाई करते हैं उसे हम एल्पिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया, यहाँ पर भी फोबिया है। फोबिया मीन्स डर। एमेक्सोफोबिया का मतलब होता है कार या व्हीकल में ट्रेवल करने का एक्सट्रीम फियर हो, फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, जिसको मतलब कार की तेजी से, कार की स्पीड से, बंद कार से डर लगता हो, यानी किसी गाड़ी में राइड करने से डर लगता हो कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसी अनुभूति होना किसी व्यक्ति को, वो कहलाता है एनेक्सोफोबिया। अगला वर्ड है एम्प्यूटी। ए पर्सन हु हैज हैड वन और मोर लिम्ब रिमूव्ड। लिम्ब क्या होता है? हाथ या पैर को लिम्ब बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका एक हाथ या एक पैर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से काट दिया जाता हो उसे एम्प्यूटी बोलते हैं। अगला वर्ड है एनाइल।
लाइक ए वीक ओल्ड वोमेन, यानी फिजिकली किसी बूढ़ी महिला के जैसा दिखना। जरूरी नहीं कि बूढ़ी महिला का ही वीकनेस, कोई यंग व्यक्ति लेकिन वो फिजिकली इतना वीक है कि वो बूढ़ी महिला के जैसा दिख रहा है, उसे हम एनाइल कहते हैं। एक और मिलता जुलता वर्ड है स्नाइल। स्नाइल, स्नाइल क्या है? स्नाइल वर्ड होता है मेंटल वीकनेस, बूढ़ी महिला का मेंटल वीकनेस, मेंटल वीकनेस। और वहीं एनाइल क्या था? एनाइल था फिजिकली वीकनेस, कोई व्यक्ति फिजिकली बूढ़ी जैसी हो, बूढ़ी व्यक्ति जैसी हो, उसे हम कहते हैं एनाइल। और स्नाइल क्या कहलाया? किसी का मेंटल वीकनेस। नेक्स्ट वर्ड इज एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी, गहरी दुश्मनी या स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, किसी के लिए इंटेंस डिसलाइक या हॉस्टिलिटी होना। हॉस्टिलिटी मतलब भी होता है दुश्मनी, हॉस्टिलिटी मतलब भी दुश्मनी होता है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जैसे ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच में एनिमोसिटी है, दैट मीन्स हॉस्टिलिटी है, एक दूसरे के प्रति गहरी दुश्मनी रखते हैं। अगला वर्ड है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का क्या मतलब है देख लेते हैं। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, अपना वेट कम करने के लिए खाना खाना छोड़ देता हो, यानी अपना वेट लॉस करने का एक्सट्रीम ऑब्सेशन हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो अपने वेट को लॉस करने के प्रति, उसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एपरथाइड। एपरथाइड क्या है? ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब होता है सेपरेट करना, बांटना, अलग करना। ऐसी पॉलिसी जो सेग्रीगेट करता हो, जो बांटता हो लोगों को उनके रेस के आधार पे, उनके जातियों के आधार पे जो लोगों को बांटता हो, उसे एपरथाइड कहते हैं। एग्जांपल आप अफ्रीका में देख सकते हो। अफ्रीका में आपने देखा होगा कि व्हाइट अफ्रीकन्स का अलग वैल्यू था और ब्लैक अफ्रीकन्स का अलग वैल्यू था। जैसे इस डोर में व्हाइट अफ्रीकन एंट्री ले सकते हैं, नॉन व्हाइट अफ्रीकन इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। ये पॉलिसी क्या कहलाता है? ये पॉलिसी कहता है एपरथाइड, यानी नस्ल भेद, नस्ल के आधार पर भेदभाव की नीति करना। एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें इंसानों को रेस के बेसिस पर अलग ट्रीट किया जाता हो। अगला वर्ड एफेसिया। एफेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। मेडिकल कंडीशन जिसमें इंसान बोल नहीं पाता हो या लैंग्वेज समझ नहीं पाता हो, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता हो। जैसे ये लड़की मेडिकल कंडीशन की वजह से ये एफेसिया हो गई है, दैट मीन्स कि ये इसके बातों को कुछ भी नहीं समझ पा रही है, ये कंफ्यूज है उनकी बातों को लेकर के, वो समझ ही नहीं पा रहा ये क्या बोल रहा है, या जो भी उसको भाषा सुनाई पड़ रहा है उस भाषा को वो कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रही है। इस कंडीशन को हम एफेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एपोस्टेसी। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल पार्टी और ए काउज, यानी अपने धर्म के प्रति, जिस धर्म को तुम मानते थे या जिस धर्म या जिस बिलीफ को कोई मानता था, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मानता था, उसको त्याग कर देना, ये कहलाता है एपोस्टेसी। धर्म या विचारधारा को त्याग देना, जब कोई अपने रिलीजियस या बिलीफ सिस्टम को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे, वो कहलाता है एपोस्टेसी। जैसे ये सपोज कि ये व्यक्ति है, ये क्रिश्चियन धर्म को मानता होगा, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उस धर्म को मानने से इनकार कर रहा है, तो ये कंडीशन जो है इसी को हम कह सकते हैं एपोस्टेसी। अगला वर्ड है एपर्टेन। एपर्टेन का मतलब क्या होता है? एपर्टेन का बेसिक मतलब होता है किसी चीज से संबंधित होना, बिलोंग करना। टू बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, किसी चीज से संबंधित होना या बिलोंग करना, जो चीज किसी टॉपिक, किसी रूल या किसी सिचुएशन से जुड़ी हो या उस पर अप्लाई होता हो, वही वर्ड कहलाता है एपर्टेन। एग्जाम्पल के तौर पे दिस रूल एपर्टेन टू स्टूडेंट ओनली, ये रूल किस पे लागू होगा? ये रूल किससे संबंधित है? ये रूल स्टूडेंट से संबंधित है। द राइट एपर्टेन्स टू सिटीजन, ये जो राइट्स है, ये जो अधिकार है, वो सिटीजन से संबंधित है। एपर्टेन मतलब होता है किसी चीज से संबंधित होना या उस चीज से बिलोंग करना। नेक्स्ट वर्ड इज अप्रेजल। अप्रेजल मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज के, किसी के वैल्यू को, किसी के क्वालिटी का पता लगाना। एस्टिमेट ऑफ थिंग्स वर्थ, यानी किसी वस्तु के वर्थ का पता लगाना, मूल्यांकन करना, कहलाता है अप्रेजल। नेक्स्ट वर्ड इज अप्रेंटिस। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड और लर्न टू स्किल, ऐसा व्यक्ति जो किसी एक्सपर्ट के अंदर काम करे ताकि वो स्किल सीख पाए, उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। जैसे ये व्यक्ति अप्रेंटिस है क्योंकि इस एक्सपर्ट के अंदर में रह के अपना स्किल सीख रहा है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज नोन एज अप्रेंटिस। आर्कीपोलिगियो। आर्कीपोलिगियो क्या है? ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइलैंड, यानी ऐसा वाटर बॉडी जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हो। बहुत सारे आइलैंड यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप को आर्कीपोलिगियो कहते हैं। आइलैंड क्या हुआ? एक सिंगल पहाड़, एक सिंगल लैंड जिसके चारों तरफ पानी से घिरा वो एक आइलैंड कहलाए, लेकिन बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप को कहते हैं आर्कीपोलिगियो। एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कंट्री है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्कीपोलिगियो का। हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आप चाहते हो कि एसएससी में जितना भी स्पेलिंग एरर अब तक पूछा गया था, यानी 2026 तक जितना भी स्पेलिंग एरर पूछा गया था, मैंने एक पीडीएफ डिज़ाइन किया है। इस पीडीएफ में सारे
एक साथ अब तक के जितने भी एसएससी के द्वारा पूछा गया स्पेलिंग एरर है दे दिया है। इसमें टोटल 1128 वर्ड है, यूनिक वर्ड, यानी कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ, ये सारे यूनिक वर्ड हैं। ये पीडीएफ मैंने तैयार करके कहाँ भेजा है? टेलीग्राम चैनल पे भेजा है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी आरएम। आप टेलीग्राम पे जाना, एसएससी आरएम सर्च करना, वहाँ पर आपको इजीली इस पीडीएफ को ले सकते हो। अगर आपका PQRS दैट मीन्स कि पारा जंबल वीक है, आप PQRS के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो मैंने इस वीडियो में फ्रॉम जीरो टू एडवांस सारे ट्रिक्स और टेक्निक बताएं कि कैसे पारा जंबल को आप टैकल करोगे और उस पर मास्टरी हासिल करोगे। इस वीडियो को देख लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्लोज टेस्ट स्ट्रेटेजी को लेकर के। आप चाहते हो कि क्लोज टेस्ट में आपके 5 में से 5 नंबर आ जाए, तो कैसे सॉल्व करें क्लोज टेस्ट को, क्या ट्रिक और टेक्निक है, ये सारे बात मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप वहाँ जाकर देख लेना। चलिए अब आगे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है एरेना। एरेना क्या होता है? प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस। प्रतियोगिता का स्थान, वो जगह जहाँ फाइट या कॉम्पिटिशन या इवेंट होता हो। आपने देखा होगा WWE कहाँ लड़ा जाता है? एरेना में लड़ा जाता है ना। ऐसी प्लेस जहाँ पर फाइट करवाया जाता हो, जहाँ पर कंपटीशन करवाया जाता हो। एग्जांपल आपने देखा होगा, द मैच वाज हेल्ड इन लार्ज एरेना। जो मैच कहाँ हो रही थी? लार्ज एरेना में मैच हो रही थी। नेक्स्ट वर्ड इज एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी मतलब होता है रूल, शासन प्रणाली। एरिस्टो मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर नोबेल यानी रिच या हाई क्लास लोगों के पास हो, यानी ऐसा शासन प्रणाली जिसमें पावर, जहाँ शक्ति किसके पास हो? अमीर लोगों के पास हो, रिच पीपल के पास हो, वेल्दी लोगों के पास हो, उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ए गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ऐसी सरकार जो नोबल्स के द्वारा चलाई जाती हो, जो अमीर सरकार के द्वारा चलाया जाता हो। एक और एसएससी में सिमिलर वर्ड पूछता, मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की जहाँ पर राजा का रूल हो, किंग का रूल हो, उसे मोनार्की कहते हैं। एक और वर्ड है ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी क्या होता है? ओलिगोक्रेसी होता है पीपल बाय फ्यू पीपल रूल, जहाँ कुछ लोग ही शासन करते हैं, उसे हम ओलिगोक्रेसी कहते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी समझ में आ गया, ऐसी सरकार या ऐसा गवर्नमेंट जो चलाया जाता हो अमीर लोगों के द्वारा, नोबल पीपल के द्वारा, उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एर्सेनोफोबिया। फोबिया है तो फियर है, फियर ऑफ फायर, जिसे आग से डर लगता हो। फायर का एक्सट्रीम डर लगना कहलाता है एर्सेनोफोबिया, जैसे इस व्यक्ति को लग रहा है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड और है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब भी होता फियर ऑफ फायर, आग से डर लगना ही कहलाता पायरोफोबिया। दोनों वर्ड सिमिलर हैं, पायरोफोबिया और एर्सेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इज एस्क्राइब। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू काउज, किसी का कारण बनना, किसी चीज का कारण बनना। सिंपल सी भाषा में समझो, जब किसी चीज या रीजन को क्रेडिट किसी और को देते हैं उसे एस्क्राइब बोलते हैं। कारण मानना या एट्रीब्यूट करना। एग्जाम्पल के तौर पे ही एस्क्राइब हिज सक्सेस टू हिज टीचर। वो अपने सक्सेस का जो कारण किसको मानता है? अपने टीचर को मानता है। तो वो वर्ड कहलाता है एस्क्राइब, यानी किसी चीज का कारण होना, किसी चीज का कारण मानना। मिलता जुलता एक वर्ड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब भी होता है कारण मानना। जैसे कोई व्यक्ति सक्सेस कर जाता है तो अपना कारण अपने टीचर को मानता है कि टीचर की वजह से ही मेरा आज सक्सेस हुआ, तो वो वर्ड कहलाता है एस्क्राइब। नेक्स्ट वर्ड इज आस्केन। आस्केंस। आस्केन का मतलब क्या होता है? हमलावर, जो किसी पर अटैक करे उसे हम क्या कहते हैं? अटैक नहीं, एक मिनट, वो नीचे वाला वर्ड था। एस्केन का मतलब होता है नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। ऐसा देश जो दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते हों, जैसे यूएसए और रसिया। यूएसए और रसिया एक दूसरे पर कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आस्केन कहते हैं। दैट मीन्स किसी चीज को डाउट या सस्पेशन के साथ देखना, संदेह की नजर से देखना। दो देश जब आपस में संदेहपूर्ण नजर से देखते हैं उसे हम आस्केन कहते हैं। अगला वर्ड है एसिलेंट। एसिलेंट का मतलब होता है पर्सन हु फिजिकली अटैक अनदर। ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली दूसरों को अटैक करे, जो किसी पर अटैक करता हो, उसे एसिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एवेंट ग्रेड। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट रिगार्ड एज बीइंग द मोस्ट। कहने का मतलब क्या? अत्याधुनिक या नया और अलग सोच वाला ग्रुप। ये बेसिकली आर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आर्ट फॉर्म जहां पर जो उसके ग्रुप मेंबर हैं वो अलग अलग टेक्निक या रूल लाते हैं ताकि ऑडियंस को एंटरटेन किया जा सके। जो बिल्कुल नया और डिफरेंट हो, जो क्रिएटिव हो, जो नॉर्मल से हटके हो, उसे एवेंट ग्रेड बोलते हैं। द आर्टिस्ट इज नॉन एज एवेंट ग्रेड। जैसे आर्टिस्ट एवेंट ग्रेड होते हैं क्योंकि वो अलग अलग आइडियाज प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने, वो एवेंट ग्रेड कहलाता है। एवराइज। एवराइज मतलब होता है एवराइज का मतलब हो जाता है लोभ, एक्सट्रीम ग्रीड ऑफ वेल्थ। बहुत ज़्यादा वेल्थ का ग्रीड होना, लालच होना, धन संपत्ति का बहुत अधिक लालच होना एवराइज कहलाता है। जब किसी को पैसे का बहुत ज़्यादा लालच हो उसे हम एवराइज कहते हैं।
एविसाइड, साइड वर्ड एसएससी में बार बार पूछा जाता है, जैसे आपने सुना होगा होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड, सुसाइड। साइड मतलब होता है हत्या, एवी मतलब होता है बर्ड, बर्ड्स की हत्या, किलिंग ऑफ बर्ड इज नॉन एज एविसाइड, बर्ड की हत्या करना एविसाइड कहलाता है। एसएससी में साइड वाले वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, तो जितने भी साइड वाले वर्ड हैं आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट वर्ड इज एबिडिटी। एबिडिटी मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, उसे हम एबिडिटी कहते हैं। तीव्र उत्साह या गहरी इच्छा, नीन इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म को कहते हैं एबिडिटी। अगला वर्ड है हमारा बेल्डिडेस। बेल्डिडेस मतलब क्या होता है, सेंसलेस टॉक और राइटिंग, बिल्कुल बकवास या फालतू बात जिसका कोई सेंस ना हो, उसे हम कहते हैं बेल्डिडेस। जिसका मतलब निरर्थक या बकवास बातें, सेंसलेस और स्ट्रॉन्ग या फुल्ली स्टॉक, ऐसी बातें जिसका कोई मतलब ना निकलता हो, निरर्थक बातें। नेक्स्ट वर्ड इज बैलेड। बैलेड का मतलब होता है पोम इन शॉर्ट स्टेंजा नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। इसे हम लोकगीत बोल सकते हैं। लोकगीत एक सिंपल गाना या कविता जो कहानी बताती हो, उसे हम बैलेड कहते हैं। इसे हम बेसिकली हिंदी में कह सकते हैं लोकगीत या कथात्मक गीत। ए पोम और ए सॉन्ग दैट टेल्स स्टोरी, ऐसी कविता या ऐसे स्टोरी जो कोई कहानी बतलाता हो। नेक्स्ट वर्ड इज बास्क। बास्क मतलब होता है रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट समथिंग प्लेजिंग। दैट मीन्स धूप या किसी अच्छी फीलिंग का मजा लेना, उसे ही बास्क कहते हैं। धूप सेकना या आनंद लेना, टू एंजॉय वार्मथ और प्लेजर, गर्माहट का मजा लेना, जो धूप का गर्माहट होता है उनकी मजा लेना, या प्लेजर एंजॉय करना, बास्क कहलाता है। अगला वर्ड है बेलिकस। बेलिकस मतलब होता है पर्सन हु फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऐसा व्यक्ति जिसे लड़ना बहुत पसंद हो, उसे हम बेलिकस बोलते हैं। जो हमेशा लड़ने झगड़ने के मूड में रहता हो, एग्रेसिव एंड एगर टू फाइट, झगड़ालू और लड़ाकू स्वभाव वाला व्यक्ति बेलिकस कहलाता है। ब्रेप्ट, डिप्राइव्ड ऑफ लैकिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना, ब्रेप्ट कहलाता है। जब कोई किसी इंपॉर्टेंट चीज या इंसान से वंचित हो जाए या खो दे, उसे हम ब्रेप्ट कहते हैं, या वंचित या शोकग्रस्त कह सकते हैं। डिप्राइव ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज का डिप्राइव्ड होना, किसी लोग का डिप्राइव्ड होना ही ब्रेप्ट कहलाता है। बेलो, साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल, एग्जैक्टली क्रोकोडाइल के द्वारा साउंड निकालने को ही बेलो नहीं कहते हैं। बेलो एक ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब होता है बहुत जोर की या गहरी या गरजने जैसी आवाज निकालना, चाहे वो इंसान निकाले या जानवर निकाले, उसे हम बेलो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा ही सेम टू सेम OWS किसमें था, एसएससी के एक प्रीवियस ईयर पेपर में था। दैट्स वाई मैंने ये डायरेक्ट वर्ड लिखा है, ये साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल। एक्चुअली जो बेलो वर्ड है बहुत ही ब्रॉड टर्म का वर्ड है, जिसका मतलब होता है जोर से गरजना या चिल्लाना, जो किसी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, किसी जानवर के द्वारा, जैसे शेर के द्वारा, क्रोकोडाइल के द्वारा, इन सभी जानवर के द्वारा जो होता है उसे हम बेलो कहते हैं। ये डीप लाउड रोर और साउट को ही बेलो कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लोमेनिया। मेनिया क्या होता है, किसी के प्रति पागलपन होना, सनक होना। बिब्लो रिलेटेड टू बुक, यानी ऐसा व्यक्ति जो बुक इकट्ठा करने का पागलपन जिसके सर पे सवार हो। प्री ऑक्यूपेशंस विथ द एक्यूजेशंस एंड पोजेशंस ऑफ बुक, जब किसी को बुक कलेक्ट करने का पागलपन जैसा शौक हो। पुस्तक संग्रह का जुनून या एक्सट्रीम ऑब्सेशन विथ कलेक्टिंग बुक कलेक्ट करने का एक्सट्रीम ऑब्सेशन होना ही बिब्लोमेनिया कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज बिजार। बिजार होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ऐसा चीज जो बहुत ही स्ट्रेंज हो, अजीब हो, विचित्र हो, अनयूजुअल हो, जो बहुत ही अजीब, अनयूजुअल या नॉर्मल से बिल्कुल अलग हो, उसे बिजार कहते हैं। लाइक दिस इमेज, ये कितना ही बिजार है, कितना ही अजीब पेंटिंग है, इस पेंटिंग को देख के लग रहा है कि कितना विचित्र पेंटिंग है, कितना अजीब पेंटिंग है, तो ये वर्ड कहला है बिजार। बिलेट। बिलेट का मतलब होता है द क्राई ऑफ गॉड, यानी बकरियों का मे करना, जो बकरी जिस तरह मेमियाती है उसी को हम बेलेट कहते हैं। बेलेट मतलब क्या हो जाता है, बकरी या भेड़ का मे वाली आवाज को ही बेलेट कहते हैं। मे करना, टू क्राई ऑफ ए सीप और गॉड, सीप या गॉड का रोना, चिल्लाना ही कहलाता है बेलेट। नेक्स्ट वर्ड इज बोर। बोर क्या है, बोर बेसिकली साउथ अफ्रीका का डच ओरिजिन का फार्मर होता है, यानी साउथ अफ्रीका में डच ओरिजिन। डच किसको बोलते हैं, जो नेदरलैंड का पर्सन है उसको डच बोलते हैं। वो लोग साउथ अफ्रीका में आए थे, नेदरलैंड का व्यक्ति डच, और वहीं पे वो अपना रह गए, तो उनके डिसेंडेंट को ही हम बोर बोलते हैं। ऐसा किसान साउथ अफ्रीका में रहता साउथ अफ्रीका में हो, लेकिन हो कहाँ का, नेदरलैंड का, यानी वो डच पीपल हो, उसे हम बोर कहते हैं। पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंडेंट। अगला है बोहेमियन। बोहेमियन मतलब होता है जो इंसान फ्री लाइफ जीता हो, रूल्स फॉलो ना करता हो और थोड़ा आर्टिस्टिक या अलग लाइफ स्टाइल रखता हो, उसे हम बोहेमियन बोलते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी, ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो ना करता हो, इसके अंदर थोड़ा सा आर्टिस्टिक गुण हो, यानी आर्ट को फॉलो करने वाला गुण हो, जो बेपरवाह हो, आजाद ख्याल का व्यक्ति, बेपरवाह जीवन जीने वाला है। पर्सन विथ ए अनकन्वेंशनल और फ्री लाइफ स्टाइल, ऐसा व्यक्ति जिसका लाइफ स्टाइल बड़ा फ्री स्पिरिटेड होता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो समाज के बारे में नहीं सोचता, उसे हम बोहेमियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज
बॉलीवर्ड, बॉलीवर्ड क्या होता है? ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्री। कहने का मतलब क्या? एक बड़ी और चौड़ी वाली सड़कें जिसके किनारे पेड़ लगा होता है डेकोरेशन के लिए, जस्ट लाइक दिस में देखो यहाँ बड़ी और चौड़ी रोड है जिसके चारों तरफ पेड़ लगा हो, इसे हम बॉलीवर्ड कहते हैं। यानी चौड़ी सड़कें, वृक्ष से सजी सड़कें, ए वाइड रोड और ऑफन लाइन्स विथ ट्री। अगला वर्ड है ब्लास्फेमी, वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट द गॉड, यानी भगवान के बारे में बुरा बोलना, किसी धर्म के बारे में विरोध करना। दैट मीन्स जब कोई धर्म, भगवान या सीक्रेट चीज के अगेंस्ट इंसल्ट या डिसरेस्पेक्टिंग वाली बातें करे उसे हम ब्लास्फेमी कहते हैं। बेसिकली इसको हिंदी में ईश निंदा कहते हैं या धर्म का अपमान करना कहते हैं। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड और रिलीजन, गॉड और रिलीजन के बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बोलना ब्लास्फेमी कहलाता है। बहुत सारे कंट्री में ब्लास्फेमी पे सजा भी मिलती है, मौत की सजा है ईश निंदा पर। दैट मीन्स कि आप उसके भगवान के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसके रिलीजन के बारे में या रिलीजन से जुड़ी सीक्रेट चीज़ों के बारे में अगर बोलोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी बहुत सारे कंट्री में। ब्लास्फेमी मतलब ईश निंदा। अगला है बूमरैंग। बूमरैंग क्या होता है? बूमरैंग एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जिसको फेंकने पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है जिसको जब फेंकता है वापस लौट के फिर इसी के पास आ जाता है, इसे बूमरैंग कहते हैं। हंटिंग वेपन, एक शिकार करने वाली वेपन है जो वापस आ जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन जो जनजाति थी उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार बूमरैंग। बूमरैंग जनरल टर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो आदमी कुछ गलत काम करता है, जब वही गलत काम उसके प्रति जीवन में लौट जाता है वो भी बूमरैंग कहलाता है। ऐसी चीज जो फेंकते हैं और वापस तुम्हारे पास ही आ जाए, या कोई ऐसा काम जिसका उल्टा इफेक्ट तुम पर ही आ जाए, उसे बूमरैंग कहती हैं। एक ऐसा हथियार जो फेंकने पर वापस आता हो, समटाइम दैट रिटर्न्स टू द थ्रोअर कम बैक विथ इफेक्ट इज कॉल्ड बूमरैंग। अगला वर्ड है बर्जियस, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। बर्जियस मतलब होता है मिडिल क्लास या अमीर क्लास के लोगों से थोड़ा ट्रेडिशनल और मेटलिस्टिक सोच रखते हैं, जैसे यानी मध्य वर्ग वाले व्यक्ति, मिडिल क्लास का पीपल से रिलेटेड टू मिडिल क्लास पीपल और रिच पीपल बर्जियस कहलाता है। बोवर मतलब क्या होता है? ए सैडी प्लेस अंडर ट्री, यानी ये पेड़ के नीचे जो छांव वाला एरिया है उसे हम बोवर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीवरी। ब्रीवरी होता है एक फैक्ट्री जहां पर बियर को बनाया जाता है। बियर जो वाइन होता है, जो बियर होता है पीने वाला, उसको बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रीवरी। मतलब जहां बियर या शराब बनाई जाती हो, बियर बनाने का स्थान है, प्लेस वेयर बियर इज मेड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिगेंड। ब्रिगेंड मतलब होता है जंगल या रास्ते में लूटने वाला चोर या डाकू, उसे ब्रिगेंड कहते हैं। डाकू या लुटेरा। ए रॉबर और ए बैंडिट। बैंडिट मतलब भी लुटेरा होता है, बैंडिट। ए रॉबर मतलब भी लुटेरा होता है, यानी लुटेरा जो चलते हुए रास्तों में लोगों को लूट ले, वही कहलाता है ब्रिगेंड। मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर, रॉबर के यानी डकैतों के ग्रुप का मेंबर को कहलाता है ब्रिगेंड। अगला वर्ड है ब्रेडल। ब्रेडल लास्ट वर्ड है। लेदर स्ट्रीप पुट अराउंड द हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। कहने का मतलब ये जो लगा हुआ है घोड़े में, जो लगाम लगी हुई, तो ये लगाम जो दिख रहा होगा आपको, ये लगाम है जो घोड़े पे लगाया जाता था कि घोड़े को कंट्रोल किया जा सके इसके मालिक के द्वारा, वही ब्रेडल कहलाता है। ये टोटल हमने 50 क्वेश्चंस अभी कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में करना कि इसका पार्ट 2 के लिए, अगर बहुत सारे कमेंट पार्ट 2 के से रिलेटेड होंगे तो दूसरी वीडियो जरूर लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।